हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो वैसे ही मैंने पूर्णांक का 1.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ले लिया हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको बहुत ही आसानी तरीका से बताऊंगा। आपको कोई चिंता और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप पूरी मेहनत से पढ़िए, पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़िए, ताकि आपका जो आलोचना करते हैं कि ये लड़का ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसके मुंह से आप अपना तारीफ सुने। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपका शोर मचा दे। तो फ्रेंड्स, चलिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन देखिए, मैंने इस कॉपी पे लिख लिया है आपका क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वो मैंने कॉपी पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड जो है मेरा, वो छोटा पड़ जा रहा है, तो क्वेश्चन पूरा इसी में ले ले रहा है, तो हमको बताने का जगह नहीं बच रहा है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है और आंसर जो इसका होगा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनल गाइड करूँगा, कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बोल रहा है, किसी विशेष दिन अलग अलग स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में बहुत सारा संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब देखिए, किसी विशेष दिन है ना, ये क्या है, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ये सब क्या है, एक स्थान का नाम है। और वो क्या है, अलग अलग स्थान है, एक ही जगह तो सबका नाम नहीं आ रहा है ना, अलग अलग है। तो वही बोल रहा है कि विभिन्न स्थानों मतलब अलग अलग स्थानों के तापमानों को यहाँ पर इस संख्या रेखा पर दिया हुआ है और उसको आपको लिखना है। वही अगला क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे। इस संख्या रेखा को देखिए, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस पर अंकित स्थान, अंकित है ना, देखिए 5 पर क्या है, 5 डिग्री पर शिमला अंकित है। तो वही देख करके आपको इन सभी स्थानों का तापमान लिखना है, वही बोल रहा है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, और जाकर के देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कि पूर्णांक के विषय में आपको हम बता चुके हैं कि जीरो से इधर धनात्मक संख्या होती है और जीरो से उधर ऋणात्मक संख्या होती है ना। तो सेम उसी तरह से जीरो के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर हो सके तो आप लिख देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 5 है, तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और यहाँ एक 14 है। तो मान लीजिए अगर यूटी का मतलब डिग्री सेल्सियस तापमान पूछ दिया आपको, तो 14 पर क्या है, ऊटी है, तो ऊटी का तापमान कितना हो जाएगा, 14 डिग्री। ऊटी का तापमान 14 डिग्री हो जाएगा। बस सेम इसी तरह से आपको सब सब स्थान का लिखना है। तो उसी तरह ऋणात्मक में इधर जाएंगे तो उसी तरह यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2। तो अगर श्रीनगर का तापमान पूछ दे कितना है, तो वही आपको बता देना है, क्योंकि -2 डिग्री पर श्रीनगर है, उसका स्थान जो देखिए अंकित किया हुआ इस रेखा पर। तो आपको क्या करना है, वही लिख देना है कि -2 डिग्री श्रीनगर का तापमान है। अब समझ गए होंगे। जैसे कि अगर नहीं समझे हैं तो आप बोलेंगे तो लिख देंगे। तो चलिए ठीक है, लिख देते तुरंत। जैसे लाहौल स्पीति का तापमान कितना है आप ही बताइए। देखिए -5 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, -6 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, -7 डिग्री, उसके बाद क्या होगा, -8 डिग्री। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मेरा लाहौल स्पीति का तापमान कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद श्रीनगर का आपको बताया था अभी,
कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। उसके बाद शिमला का आप बताइए। जी फ्रेंड, 5 डिग्री, वो भी प्लस में, पॉजिटिव है ना, जीरो के इधर दायां ओर दाहिनी ओर पॉजिटिव होता है और बाएं ओर नेगेटिव होता है, ऋणात्मक। ठीक है, ऊटी का बताइए कितना, ऊटी का 14 डिग्री। और बेंगलोर का बताइए। बेंगलोर का देखिए 20 है, 20 के बाद क्या होगा, 21 होगा, 21 के बाद 22 है, तो यहाँ पर 22 होगा, तो ठीक है ना। तो बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस, यही आपको लिखना था। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है इन सभी स्थानों में से कौन सा स्थान सबसे गर्म है और कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि अगर ऋणात्मक में रहे डिग्री सेल्सियस तो वो सबसे ठंडा होता है। जितनी बड़ी संख्या ऋणात्मक में होगी उतनी ही ठंडा वह स्थान होगा, और जितना ही पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या में होगा डिग्री सेल्सियस उतना ही वह गर्म होगा, उतना ही आयरिश होगा। तो देखिए वही हमको यहाँ पर लिख करके अंतर निकालना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए, बी नंबर क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व लिख लीजिए आप, पहले सॉल्व लिख करके आप यहाँ सॉल्व कीजिएगा। आप कैसे कीजिएगा ये यहाँ पर देख लीजिए, उसी तरह आप एग्जाम में भी कीजिएगा, आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लिख लेना है आपको सबसे गर्म स्थान। आप बताइए कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है। कि हम आपको अभी बताएं कि पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या होगी डिग्री सेल्सियस में, अगर डिग्री सेल्सियस में धनात्मक संख्या है तो वह गर्म होगा। तो सबसे बड़ा संख्या इन सभी में से और पॉजिटिव में कौन सा है, क्योंकि हम गर्म वाला लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बेंगलोर जो है वो सबसे बड़ी 22 डिग्री संख्या में है, 22 डिग्री सेल्सियस में है। और इससे बड़ा पॉजिटिव संख्या और कोई है क्या, नहीं ना है। इधर तो 14 है, इधर तो 5 है, बाकी तो इधर फिर ऋणात्मक में आ जाता है, वो ठंडे में चला जाएगा। तो हमको यही बेंगलोर है, तो बेंगलोर लिख लेंगे। देखिए क्या लिखे, सबसे गर्म स्थान बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद दूसरा में आप लिखेंगे, अब आप बताइए, अब आप बताइए कि सबसे ठंडा कौन सा है। बिल्कुल जीरो के इधर देखिए ना, सबसे माइनस में और बड़ी संख्या में कौन सा है। तो देखिए श्रीनगर है एक ठो और लाहौल स्पीति है। तो श्रीनगर का -2 है और लाहौल स्पीति का -8 है। तो आप बताइए कि कौन सी सबसे ठंडी है। बिल्कुल राइट, -8, क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या है माइनस में, इसलिए सबसे ठंडी होगी। तथा सबसे ठंडी सॉरी फ्रेंड्स, लाहौल स्पीति है ना। लाहौल स्पीति कितना, -8 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये लिख लिया। उसके बाद लिखना है तथा इनके ताप में अंतर या तापमान में अंतर। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस।
आप समझ रहे हैं। तथा लिखेंगे इनके ताप में अंतर। देखिए यहाँ ताप या तापमान एक ही चीज है, आप जो लिख सकते हैं, आपको जो सुविधा पड़े। ताप में अंतर, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहीं से आपका सॉल्व होता है। और अगर इस तरह बनाएंगे तो आपका एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, फुल में फुल मिलेगा। हम एनसीईआरटी के सभी जो बुक हैं, मतलब 7 से लेकर 10 तक और 11th 12th तक भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। मैं अभी खुद 12th में पढ़ रहा हूँ और मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति कम है, इसके कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें, उसी तरह आप जिस तरह मेरा सपोर्ट करेंगे मैं आपका सपोर्ट करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ताप में अंतर, तो सबसे पहले हम गर्म को लिए थे, तो और ये बड़ी संख्या है इसीलिए हम इसको ही लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस। ये पॉजिटिव में था, यहाँ तो प्लस छुपा रहता है, आपको बताएं कितना बार। उसके बाद देखिए अंतर का मतलब होता है माइनस, और देखिए ठंडी स्थान -8 है, तो -8 यहाँ ऑलरेडी माइनस एक चिन्ह लगा हुआ है, तो एक ही साथ 2 चिन्ह नहीं आ सकता है, वो एक चिन्ह ब्रैकेट में आएगा, तो -8 आगे ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये सब डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए हम बताए थे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो 22 डिग्री और माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है 30 डिग्री। फ्रेंड्स चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी नंबर क्वेश्चन बुक है, तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए बोल रहा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है सेम है, जैसे कि पीछे का क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने किया था सेम उसी तरह, सिर्फ क्या है स्थान को बदला है। इस बार लाहौल स्पीति और श्रीनगर, ये मतलब दोनों ठंडे स्थानों में क्या उनके तापमानों में क्या अंतर है वही यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो पहले लिख लेते हैं लाहौल स्पीति का, या नहीं श्रीनगर का पहले लिख लेंगे, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से पहले कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिखते हैं श्रीनगर का तापमान, कितना है फ्रेंड्स -2 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। और लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री, बिल्कुल फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स अब सेम वही लिखना है। देखिए आप ये लिख लिए ना, श्रीनगर का तापमान लिख लिए और लाहौल स्पीति का तापमान लिख लिए। तो यहाँ वही क्वेश्चन में बोला था कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो अंतर मतलब आपको बताए थे माइनस होता है। तो जब हम ये दोनों का तापमान लिख लिए उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे तथा इनके ताप में अंतर, अंतर मतलब माइनस होता है, तो वही यहाँ लिख करके और अंतर निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो लिखते हैं तथा इनके ताप में अंतर, यहाँ अब यहाँ से हो जाएगा सॉल्व, तथा इनके ताप में अंतर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप ऋणात्मक में जितनी बड़ी संख्या होगा, जैसे कि -8 है और -2 है, तो इन दोनों में से सब बड़ी कौन है, तो -2 होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक में छोटी संख्या है इसीलिए बड़ी है। और हम बोले थे कि ऋणात्मक में जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस लगा हुआ चिन्ह और उसके बगल में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी संख्या मानी जाएगी, और मानी जाएगी नहीं मतलब होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहले लिखेंगे -2 और अंतर का मतलब आपको बताए कि माइनस होता है, और ऑलरेडी -8 है तो एक साथ नहीं आ सकता इसलिए -8। अब फ्रेंड्स सेम वही तरीका से
-2 तो आएगा ही, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो यहाँ आ गया 8 डिग्री, उधर आ गया माइनस इंटू। उसके बाद क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जब माइनस होता है तो 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। लेकिन फ्रेंड्स चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह जो है इसका कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा। तो बड़ी संख्या 8 है और 8 के बगल में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। लेकिन प्लस यहाँ छुपा रहता है फ्रेंड्स, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। बिल्कुल। अब हम देखेंगे उसके बाद हम बोले इसका आंसर बता सकते हैं कि कम है या अधिक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप पहले समझिए। मैंने तो मार मार में पढ़ दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में। बोल रहा है शिमला और श्रीनगर के तापमानों को अगर जोड़ दिया जाए, योग किया जाए, जैसे 5 डिग्री और -2 डिग्री को जोड़ा जाए तो जितना आएगा उससे शिमला के तापमान से कम है या नहीं है। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बता सकेंगे कि कम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि पहले शिमला का या श्रीनगर का तापमान, जिसका पहले लिखेंगे उसी तरह लिखना पड़ेगा आपको। पहले लिखेंगे शिमला का तापमान, अरे शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना है फ्रेंड्स, 5 डिग्री। और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, इनका योग करना है। क्या बोल रहा है, जोड़ना है, इन दोनों के तापमानों को जोड़ना है। तो लिखेंगे इनका योग करने पर तो लिखते हैं पहले शिमला का तापमान जो है बड़ी 5 डिग्री, योग मतलब, योग का मतलब होता है जोड़, प्लस का साइन। तो योग बोला है तो हम प्लस करेंगे, और माइनस ऑलरेडी है तो एक साथ दो चिन्ह नहीं आएगा, इसलिए ब्रैकेट में एक को लेंगे, -2 डिग्री। फिर सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, लेकिन क्या है ये गुणा में है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस है तो ये गुणा में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 5 डिग्री -2 डिग्री बराबर, अगर 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 डिग्री। तो आंसर हमारा 3 डिग्री आ गया फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम, देखिए फ्रेंड्स इसी में एक और क्वेश्चन बोला है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं हुआ है, ये आंसर जो है वो पूरा नहीं हुआ, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ देखिए बोल रहा है, बोला था क्वेश्चन में कि देखिए, हाँ यहाँ है, शिमला के तापमान से कम है या नहीं, ये बोला था शिमला के तापमान से कम है या नहीं। इन दोनों के तापमानों को जोड़ने के बाद शिमला के तापमान से कम है या नहीं। तो देखिए शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री था। तो इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, शिमला और श्रीनगर के तापमानों को जोड़े तो जोड़ करके कितना है, 3 डिग्री। और शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला है कि शिमला के तापमान से कम है या नहीं, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो 3 डिग्री आया, तो क्या है कि कम है। तो लिखेंगे कि हाँ कम है, हाँ शिमला के तापमान से कम है।
देखिए फ्रेंड्स लिख लिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझा रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज में। बोल रहा है शिमला और श्रीनगर के तापमान, जो शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान है, अगर इन दोनों के तापमानों को जोड़ दिया जाए उसके बाद जो सिर्फ शिमला है उसके तापमान से कम है या नहीं। और उसके बाद भी बोल रहा है कि वो जैसे मान लीजिए कि 5 को जोड़े और ये 2 को जोड़े। अभी हम ऐसे ही रफ बता रहे हैं क्योंकि वो माइनस में और मैंने ऐसे ही प्लस में ले लिया है, इसलिए रफ बता रहे हैं। अगर ये 7 आ गया तो क्या ये 5 से कम है या नहीं? तो ऐसे में ये क्वेश्चन में तो 7 आया है, तो ये नहीं है मेरा आंसर। ये तो अपने से बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ समझने के लिए आपको। तो ये अधिक हो जा रहा तो हम वैसे में आंसर में लिखेंगे कि नहीं। और यही जो आंसर आया है क्या श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो वैसे तो माइनस में और ये तो +7 में है, तो वैसे हम उसी तरह हम आंसर लिखेंगे। आपको समझाने के लिए दिए थे उदाहरण। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लिखेंगे सबसे पहले शिमला का तापमान, तभी हमको पता चलेगा, और इनके योग करने पर ही हमको पता चलेगा कि कौन कम है या बेसी है, वही देखना पड़ेगा। शिमला का तापमान कितना है फ्रेंड्स? 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान फ्रेंड्स कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस है ना फ्रेंड्स। तो वही बोल रहा है इन दोनों का योग करने, तो हम लिखेंगे कि इनके योग करने पर फ्रेंड्स मेरा राइटिंग पर मत जाना क्योंकि मेरा राइटिंग तो खराब है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पढ़ाई पर, क्योंकि आपको तो सिर्फ समझना है और आपको अपना हैंड राइटिंग अच्छा रखना है। मेरे हैंड राइटिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फ्रेंड्स, लेकिन आप अपना हैंड राइटिंग जरूर अच्छा रखें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सच में आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हैंड राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के मार्क्स में। आपको अधिक मार्क्स दिलाने में हैंड राइटिंग का भी बहुत महत्व है, इसलिए हैंड राइटिंग आप अपना अच्छा रखें। मेरा तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं चल रहा है, ऐसा है। कॉपी में मेरा भी ठीक ठाक है, आपको दिखाऊंगा, जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो लिख लिए इनके योग करने पर, तो ये तो सिर्फ हिंदी में लिखे हैं, लेकिन अब रियल में इसका योग करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले 5 डिग्री, और योग मतलब होता है जोड़, प्लस का चिन्ह, ठीक है ना। और -2 ऑलरेडी, मतलब 2 के बगल में माइनस है तो एक ही साथ 2 चिन्ह नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं -2 डिग्री। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 डिग्री, 5 में अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आंसर। तो ये 3 डिग्री जो आया है, देखिए फ्रेंड्स, शिमला के तापमान से कम है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि शिमला का तापमान 5 डिग्री है और इन दोनों को जोड़ने पर 3 डिग्री आया है। तो हम लिखेंगे कि हाँ, हाँ शिमला के तापमान से कम है। आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इन दोनों के योग करने पर शिमला का तापमान कम है, शिमला के तापमान से कम है, ऐसा लिखना। लेकिन आप ऐसा ही लिखिए, ये बिल्कुल सही है। तो साथ ही दूसरा क्वेश्चन इसी में था, इसी में बोल रहा था, देखिए फ्रेंड्स,
बोल रहा था क्या, हाँ, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग जो आया है 3 डिग्री श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान कितना है फ्रेंड्स, -2 डिग्री। क्या -2 डिग्री से भी कम है ये 3 डिग्री? नहीं ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस में है, तो बिल्कुल श्रीनगर से अधिक है। तो लिखेंगे कि नहीं, श्रीनगर के तापमान से अधिक है, ऐसा लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा, मेरे यहाँ वैसे भी जगह होगा नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। और देखिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखा था, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि मैंने लिख करके पहले ही रखा था और समझा रहे हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और इसीलिए मैंने ये सब बताना आपके लिए चालू किया हूँ। और बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने देखा कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे उसके पास कमेंट जाता था जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे कि बोल हिंदी मीडियम का कोई टीचर आप मतलब आप हिंदी मीडियम में मुझे पढ़ाएं। तो मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम का मैं भी हूँ, हिंदी मीडियम में खुद मैं पढ़ता हूँ, तो अगर डिमांड है आप लोगों का तो मैंने हिंदी मीडियम का ये जो है बुक सॉल्यूशन कर रहा हूँ और आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ इसके लिए मैं विनती करता हूँ फ्रेंड्स कि आप मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करके कुछ अपने लाइफ में कर सकूं। और फ्रेंड्स और मेरे बताने से और आगे आप जहाँ भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, मेरा यही कामना है कि आप भी अपना जिंदगी में कुछ बन के दिखाएं, ताकि आपके जो आलोचना करने वाले लोग हैं उनके मुंह पर ताला लग सके, और जो आपको कमज़ोर और क्या बोलते हैं उसको अनपढ़ समझते हैं उनके मुंह पर ताला लग सके। आप कुछ करके दिखाएं ताकि आपकी माँ और पापा को भी थोड़ा गर्व हो अपने बेटे और बेटी पर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फ्रेंड्स।